नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज का वीडियो है टॉपिक डेप्रीशिएशन। जी हाँ दोस्तों, डेप्रीशिएशन के बारे में आज थोड़ा सा समझेंगे और फिर अगली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि टैली प्राइम पर इसको कैसे करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करना है, ये सारी बातें मैं करूंगा। तो पहले आप लोगों को डेप्रीशिएशन के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेप्रीशिएशन के बारे में जानना और एकदम डीप में जानते हैं कि व्हाट इज डेप्रीशिएशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है जो कि 10,000 रुपए का है और अगर इस मोबाइल को मैं 1 साल बाद बेचता हूं और तो वो मुझे उतनी वैल्यू नहीं देगा, यानी कि वो मोबाइल मुझे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए देगा। तो मान लेते हैं कि वो 8,000 रुपए मुझे देता है, तो अब जो ये वैल्यू डिक्रीज हुई फॉर द ड्यूरेशन, टाइम लगने की वजह से, यानी 1 साल का जो गैप आया उसकी वजह से जो वैल्यू डिक्रीज हुई, इस वैल्यू डिक्रीज होने को क्या कहेंगे? डेप्रीशिएशन। और कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई? 2,000। तो 2,000 रुपए जो है वो है आपका डेप्रीशिएशन। तो दोस्तों कोई भी एसेट आपके बिजनेस में जो भी हम लोग लगाते हैं उस बिजनेस में उस एसेट पर डेप्रीशिएशन लगेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डेप्रीशिएशन सभी एसेट्स पर लगता है? जी नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कई लोग यहाँ गलती कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एसेट सारी की सारी नहीं होती जिन पर डेप्रीशिएशन लगता है। चलिए देखते हैं कौन सी वो एसेट्स होती हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया फिक्स एसेट्स होती हैं, लेकिन क्या फिक्स एसेट पर डेप्रीशिएशन लगता है? ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। इसको भी थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं मैं आप लोगों को कि फिक्स एसेट पे भी डेप्रीशिएशन नहीं लगता। क्योंकि अगर बात करें तो एक फिक्स एसेट आप लोगों के पास है लैंड। अब एक बात सोचिए, क्या लैंड डेप्रीशिएट होगी? कभी भी नहीं होगी। डेप्रीशिएट होना मतलब उसकी वैल्यू का गिरना। तो क्या लैंड की वैल्यू कभी गिरेगी? नहीं गिरेगी। डेप्रीशिएशन लगने का मेन रीजन ये है कि आपका जो एसेट है वो डेप्रीशिएबल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि डेप्रीशिएबल एसेट क्या होगा? तो इसके बारे में जानकारी अगर आप ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेप्रीशिएशन कैसे लगता है। चलिए देखते हैं। अब हमें जानना है कि क्या होता है डेप्रीशिएबल एसेट। चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोग को थोड़ा सा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार है, तो क्या कार डेप्रीशिएबल एसेट है? जी हाँ, इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा। लैंड क्या डेप्रीशिएबल एसेट है? नहीं, ये डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है। फर्नीचर क्या है? यस बिल्कुल है। इन्वेस्टमेंट क्या है? नहीं है। स्टॉक क्या है? नहीं है। तो अब ये आप कैसे तय कर पा रहे हैं सर डेप्रीशिएबल एसेट क्या होती है? अरे भाई, डेप्रीशिएबल एसेट वो होती है जिसकी लाइफ लिमिटेड होगी। अच्छा, जिसकी लाइफ लिमिटेड होगी? जी हाँ। क्या लैंड ऐसी चीज है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, लैंड ऐसी चीज है ही नहीं, क्योंकि लैंड की तो लाइफ ही अनलिमिटेड होती है। तो भाई अगर लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है? भाई फर्नीचर ले लो, हाँ, कार ले लो, इनकी लाइफ क्या है? लिमिटेड है, यानी कुछ टाइम के बाद ये जो है अपने आप ही बिजनेस से खत्म हो जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हम ये मानते कि लैंड भी डेप्रीशिएबल एसेट है तो क्या होता? चलिए देखते हैं एक बार। लैंड डेप्रीशिएबल एसेट है, इसका प्रूफ देखते हैं। आपको ये तो पता होगा कि डेप्रीशिएशन निकालने का एक मेथड होता है। यस सर, बिल्कुल पता है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, यही होता है। अच्छा, अगर आप लैंड को बोलते हो कि लैंड डेप्रीशिएबल एसेट है तो आइए ना देखते हैं एक बार। लैंड अगर डेप्रीशिएबल एसेट होगा तो आप 1 लाख रुपए मान लेते हैं कि लैंड की कॉस्ट है और 10,000 रुपए आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी और उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। तो भैया बताओ ना, डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए तो बोल रहा था कि लैंड की लाइफ लिमिटेड नहीं होगी तो भैया दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि यूजफुल लाइफ तो होनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट समझ में आ गया। चलिए भाई बात करते हैं आगे के पॉइंट की। सर पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मोर देन 1 ईयर। तो ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, यानी कि किसी भी एसेट की जो लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर तो हो। भैया 1 साल से ज्यादा होगी तभी तो डेप्रीशिएशन लगाओगे। अब छोटे से एग्जांपल्स ले लेते हैं, जरा पता करते हैं कि कौन सी चीजें हैं, क्या 1 साल से ज्यादा इनकी लाइफ है या नहीं है। एक बार देखते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। तो एक बार एग्जांपल दिखाओ ना इसके। तो ये देखो ना, मार्कर की लाइफ कितनी होती है? मार्कर की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस। तो क्या ये डेप्रीशिएबल एसेट होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा थोड़ी ना चलेगा। भाई सही बात है, क्यों चलेगा? चलिए दूसरी चीज, आपने एक सेल खरीदा। ओ सेल, भाई किसी भी कंपनी का सेल आप खरीदो। सेल अगर आप खरीदते हो तो उस केस में भी तो ऐसा ही होगा। अरे हाँ भाई, उस केस में भी ऐसा ही होगा। या तो 2 महीने चलेगा, या तो 3 महीने, या तो 4 महीने, या तो ज्यादा से ज्यादा 5 महीने चलेगा। ऐसा तो नहीं है साल 2 साल, 2 साल 3 साल चल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। सेल है, कंप्यूटर थोड़ी ना है जो 2-3 साल चल जाएगा। लैपटॉप थोड़ी ना 2-3 साल चल जाएगा। हाँ, तो चलिए एक बार देखते हैं
अगर इनको हम डेप्रिशिएट करें तो, अगर कुछ लोग हैं ना भाई दिमाग में होता है खुराफात, अब खुराफात होता है तो सर एक बार करते हैं ना, अब तीन बातें तो इसमें है ना। आप कह रहे हो सर इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो सकता, अरे मैं कब कह रहा हूं, मना कब कह रहा हूं, आप कैलकुलेट करके देख लो ना। तो चलिए सर एक बार कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं। सर आपने तो कहा था कि डेप्रिसिएशन तब कैलकुलेट होता है जब उसकी कॉस्ट हो, स्क्रैप वैल्यू हो और लाइफ हो। तो क्या इसकी लाइफ नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसकी कॉस्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या इसका स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी ये तीनों चीजें इसके साथ होंगी। जब ये तीनों चीजें होंगी तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट नहीं होगा? चलिए ना एक बार देख लेते हैं, आइए। तो एक बार इसी फॉर्मूले को अगर अप्लाई करा जाए तो मान लीजिए उसकी लाइफ आधा साल है। सपोज करते हैं सेल है, सेल 1 लाख रुपए का खरीदा हमने, 10,000 रुपए उसे बेचने में आपको मिला और उसकी जो लाइफ है वो आधा साल है। अगर आधा साल उसकी लाइफ है तो आप देखो ना डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो जाएगा। भाई कॉस्ट से ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट हो गया। अब बताओ ना काहे का डेप्रिसिएशन, काहे का डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं डेप्रिशिएबल एसेट। तो भैया ध्यान से समझो इस चीज को। सर एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में आया, क्या एफडी हो सकती है क्या 5 साल की अगर हम करा ले तो? हाँ कॉस्ट है, बिल्कुल है। 5 साल बाद मिलेगा कुछ? बिल्कुल मिलेगा। पर 5 साल जो लाइफ है, अरे 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 लाइफ भी है, तीनों चीजें हैं इसमें। तो क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं नहीं नहीं। अब ऐसा क्यों बोला कि नहीं है डेप्रिशिएबल एसेट? तो आइए ना तीसरी बात देखते हैं ना क्या है। पहली दो बातें तो हमें पहले से पता है कि एक लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। लेकिन जब तक तीसरी बात नहीं देखोगे तब तक उसे डेप्रिशिएबल एसेट कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो यहां पर जो है अपने एसेट को प्रॉपर तरीके से 3 बातें प्रूव करने दें। तो तीसरी बात बहुत ही खास है, क्या है? एसेट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ। भाई किसके प्रोडक्शन में? या तो गुड्स के प्रोडक्शन में आप उसे यूज कर रहे हो, दूसरा या तो आप उससे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या तो आप उसे कोई ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या तो उसे किसी को किराए पर दे रखा हो। अच्छा सर, मतलब अगर एसेट की 3 क्वालिटीज हैं तो ये 3 क्वालिटीज की वजह से ही वो डेप्रिशिएबल एसेट कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो आइए ना देखें, एक बार एग्जांपल से समझ लें। अब बताइए, ये है एक एग्जांपल, तो चलिए ना एक बार एग्जांपल्स को समझते हैं। कार, क्या लाइफ मोर देन 1 ईयर है? बिल्कुल है। लिमिटेड लाइफ है? बिल्कुल है। क्या ये प्रोडक्शन में हेल्ड की जा सकती है, या इसे पर्सनल यूज किया जा सकता है, या किराए पर दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपने कार किसी को किराए पर दे दी, यस बिल्कुल 1 साल से ज्यादा लाइफ है, ठीक है। लाइफ लिमिटेड है, बिल्कुल कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही जो है खराब होने लग जाएगी। और उसके बाद ये भी है भाई प्रोडक्शन में यूज की जा सकती है या किसी को किराए पर दी जा सकती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डेप्रिशिएबल एसेट है। सर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। भैया एक बात बताओ ना, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना तो आपका दिमाग है ना भाई, या तो मैं 1 साल के लिए करूंगा, 2 साल के लिए करूंगा, या तो 6 महीने के लिए करूंगा, वो तो मेरे हाथ में है ना। तो इसमें तो ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, ये लाइफ मोर देन 1 ईयर लिमिटेड लाइफ, इसमें तो आया ही नहीं। ये तो अपने मन पर चलेगा, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चलेगा। तो ये 2 पॉइंट तो आए ही नहीं। और रहा सवाल तीसरे पॉइंट का, तो तीसरा पॉइंट तो इसमें है ही नहीं। तो ये डेप्रिशिएबल एसेट कैसे कही जा सकती है? सर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। चलिए बात करते हैं फर्नीचर, बिल्कुल 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 तीनों बातें प्रूफ हो जाती हैं, इसका मतलब ये डेप्रिशिएबल एसेट है। अब कोई कार है आपने स्टॉक की तरह इस्तेमाल की, इसका मतलब खरीदने बेचने के लिए, तो क्या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं होगी यार। आप लोग कोई कार स्टॉक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, 1 साल से ज्यादा रखोगे, भैया सेल परचेस कर दोगे ना कि नहीं? हाँ, इसमें लिमिटेड लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता क्योंकि यूज ही नहीं कर रहे। तो जब यूज ही नहीं हो रही, सेल पर्पस के लिए है, तो भैया ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ डेप्रिशिएबल एसेट कह ही नहीं सकते। बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग आपकी है, खाली है, बिल्डिंग आपकी है, आप उसमें रह रहे हो। अब बिल्डिंग जब आप उसमें रहोगे तो लाइफ तो 1 साल से ज्यादा होगी, लाइफ लिमिटेड भी होगी और आप इसे यूज भी करोगे, सीधी सी बात है। तो ये डेप्रिशिएबल एसेट। लेकिन अगर वही बिल्डिंग आपकी खाली हुई तो भैया ये वाला पॉइंट तो होगा, जी हाँ लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, लाइफ लिमिटेड भी होगी। लेकिन एक बात बताओ ना, जब उसे यूज ही नहीं किया, ना उससे कोई प्रोडक्शन किया, ना कोई सर्विस दी, तो क्या वो डेप्रिशिएबल एसेट है? बिल्कुल नहीं है जी। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट होती तो उसका 3rd पॉइंट प्रूफ हो जाता। तो बात समझ में आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को टेली प्राइम पर डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में करके दिखाऊंगा, कैसे डेप्रिशिएबल एसेट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस किस तरह से डेप्रिशिएबल एसेट काम करती है।
वो सारी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।